हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका खूनी ज़मीन के दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। एक पल के लिए तो बिस्ना मानो भूत में ही बदल गया। फिर जैसे ही होश आया वह चीखता हुआ मंगला पर झपटा। मंगला, होश में आओ। मंगला, यह हमारे बापू हैं, क्या हो गया है तुम्हें? ना जाने मंगला में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि उसने एक ही झटके में बिस्ना को कई फुट ऊपर हवा में उछाल फेंका। उफ, आज तू मेरे हाथों से मरेगा पंडित। उस जमीन से तू कोई सुख नहीं देख पाएगा। बिस्ना, बचाओ मुझे इस यमदूत से। अगर देर की तो यह बापू को जान ले लेगा। बिस्ना ने डंडा उठाकर मंगला के सिर पर दे मारा। तड़ाक! क्या यह मर गया? आप घबराओ नहीं, यह केवल बेहोश है। लेकिन इससे क्या हुआ था? इसका स्वर बदल गया था। बापू, मुझे लगता है कि ठाकुर की आत्मा हमारे पीछे पड़ गई है। ठाकुर की आत्मा? लेकिन अब क्या होगा? आज रात किसी प्रकार काटा जाए। सुबह मैं गांव के अघोरी बाबा भूतनाथ को बुला लाऊंगा। वे सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक कर देंगे। लेकिन अगर उसे हत्या वाली बात पता चल गई तो यह खतरा तो उठाना ही होगा। अगले ही दिन जब सुबह मंगला की आंखें खुली, आह मेरा सिर, शुक्र है इसे होश आ गया। अब आप इसके पास रहिए, मैं जरा घोड़ी बाबा को लेकर आता हूँ। जल्दी लौटना बेटे। उफ, काश हम ठाकुर को उसकी ज़मीन लौटा देते। अब तो वह ज़मीन खूनी ज़मीन साबित हो रही है। मंगला होश में आ गया था। कुछ ही देर बाद, बुरी छाया का वास, बुरी आत्मा का वास। तेरे घर में बुरी आत्मा का वास है पंडित। आप कोई उपाय कीजिए बाबा। मैं अपना एक पुत्र खो चुका हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहता। चिंता मत कर पंडित, मैं उस बुरी आत्मा को पकड़कर अंधे कुएं में लटका दूंगा। तू बस इन चीज़ों का इंतजाम कर जो मैं तुझे बताता हूँ। आप आज्ञा करो बाबा। अघोरी बाबा भूतनाथ वस्तुओं के नाम लिखवाने लगे। फिर 2 घंटे बाद, अब मैं इस घर में बंद होने जा रहा हूँ। 1 घंटे तक मुझे तुम्हारी आवाज़ भी सुनाई ना दे। बाबा भूतनाथ ने अंदर जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब घबराने की कोई बात नहीं है, अघोरी बाबा सब ठीक कर देंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बीते तो बेटा, बाबा तो 1 घंटे के लिए भीतर गए थे। मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। दरवाज़ा खटखटाकर देखते हैं। बाबा, दरवाज़ा खोलिए बाबा। ठक ठक ठक। जब बहुत देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। ना जाने क्या बात है। धड़ाक! दरवाज़ा तोड़कर जैसे ही तीनों भीतर घुसे कि तीनों के मुंह से चीखें निकल गई। नहीं, उफ, अघोरी बाबा मारे गए? हे भगवान! पर किस प्रकार एक एक और इस प्रकार एक एक कर हम सब भी मारे जाएंगे। ठाकुर की आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। बापू, मैं इस हत्यारे घर में नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। मंगला, रुको मंगला। मंगला, ठहर बेटा। मैंने एक फैसला किया है। मैं ठाकुर की यह खूनी ज़मीन शहर जाकर उसकी बीबी को सौंप दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बापू ठीक कर रहे हैं मंगला। ऐसी खूनी ज़मीन हमें नहीं चाहिए जिसमें हमारे बड़े भाई के खून की गंध आती हो। और बात मंगला की समझ में आ गई। उसी रात बेचारा अघोरी बाबा बेकार ही आत्मा के क्रोध का शिकार बन गया। यही बात सोचते सोचते बिस्ना को नींद ने आ घेरा। आधी रात को करा किसी आहट से उसकी नींद खुल गई। कहा, कौन है? अचानक उसके मुंह से भयानक चीख निकल गई। नहीं, ना ना नहीं, अच्छा, हा 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 हा। नहीं ठाकुर, हम पर रहम करो दो। हम तुम्हारी ज़मीन लौटा देंगे। हमें माफ़ कर दो। हमें माफ़ मत मारो। हा 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 हा। तभी किसी ने उसे बुरी तरह से झंझोड़ दिया। बिस्ना, क्या कर रहा है? उठो, कहाँ है ठाकुर? होश में आओ। ओ मंगला, बापू, मैंने ठाकुर की लाश देखी थी, 6 टुकड़ों में कटी हुई। तू पागल हो गया है? यह देख, तू किसके पैरों में पड़ा था। लेकिन मैंने लाश देखी है बापू। अब यह यहाँ नहीं था, तब यह यहाँ नहीं था।
ओह, लेकिन तू फिक्र मत कर। कल जब यह ज़मीन हम ठकुराइन को सौंप देंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर होनी की को तो कुछ और ही मंजूर था। नहीं बापू, अगर अब वह लाश लाश आई तो मैं इस कुल्हाड़ी से उसके इतने टुकड़े कर दूंगा कि फिर वह कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सकेगी। हा 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 हा। बिस्ना कुल्हाड़ी लेकर अपने कमरे में चला गया। अगर अब ठाकुर की लाश मुझे दिख जाए तो ना चाहते हुए भी उसकी आँख लग ही गई। खर खर। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो कहा, कौन है? ठाकुर की आत्मा, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। खचाक आक, खचाक खचाक खचाक। तभी बदहवास से पंडित ओमकार ने भीतर प्रवेश किया। भीतर का दृश्य देखते ही वह सिर से पांव तक कांप उठा। बिस्ना, अरे कमबख्त, यह क्या किया तूने? मैंने ठाकुर की लाश का कीमा बना डाला बापू। हा हा हा। अब वह कभी हमें तंग नहीं करेगी। अरे कमबख्त, यह देख क्या अनर्थ कर डाला है तूने। अपने भाई मंगला को ठाकुर की लाश समझकर मार डाला है क्या? मंगला नहीं, हकीकत जानते ही बिस्ना पागल के समान फूट फूट कर रो पड़ा। मंगला, यह क्या हो गया मेरे भाई? हे भगवान, यह सब क्या हो गया? उफ, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने ठाकुर की जमीन पर बुरी नज़र डाली। भूकंप से भरे चेहरे पर लिए एकाएक बिस्ना गुर्रा उठा। भूकंप से भाव चेहरे पर लिए एकाएक बिस्ना गुर्रा उठा। बापू, ठाकुर की लाश हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उससे पीछा छुड़ाने का अब एक ही रास्ता मुझे नज़र आता है। वह क्या? हम ठाकुर की लाश को कब्र से निकालकर अग्नि के सुपुर्द कर देंगे। उस उस समय तक सुबह हो चुकी थी। अगली रात वे सब खेत पर पहुँचे। मंगला के शरीर की गठरी बना ली है बापू। इस अभागे को भी वहीं अग्नि दे देंगे। दोनों खेत के उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उन्होंने ठाकुर के शरीर के टुकड़े दबाए थे और साथ में ही चिता तैयार कर दी थी। आज के बाद तेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा ठाकुर। बिस्ना जल्दी जमीन खोदने लगा। ठाक। अचानक साए साए करती तेज आंधी चलने लगी। उफ, इतनी तेज आंधी! आंधी! पंडित ओमकार का शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपा और फिर हवा में उठ गया। पंडित का शरीर चिता की ओर जाने लगा। बिस्ना, बचा रे मुझे! पंडित का शरीर चिता पर आ गिरा और फिर चिता में अपने आप आग लग गई। आग! बिस्ना रे, आग! बचाओ बापू! पलक झपकते ही लकड़ियों के ढेर में आग भड़क उठी। बचाओ! हैं? पंडित ओमकार नाथ उस आग में जल मरा। बिस्ना को जैसे होश आया। मुझे तुरंत ठाकुर की लाश बाहर निकालकर आग के सुपुर्द कर देनी चाहिए, वरना वह मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। बिस्ना ने लौटकर अभी पहला ही फावड़ा चलाया था कि तेज रोशनी से वह इलाका सरोवर हो उठा। ओह, यह रोशनी! बिस्ना तो उछल ही पड़ा। शीघ्र ही यह पंडित का मंझला लड़का बिस्ना है इंस्पेक्टर। इससे पूछो कि ठाकुर साहब की लाश को कहाँ दफनाया है इन्होंने। क्यों बिस्ना, पहले तो तुम यह बताओ कि यह किसकी चिता जल रही है? चिता? हाँ, यह चिता ही तो है। भय से कांपता और रोता हुआ बिस्ना सुलोचना देवी के पांव पर गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो ठाकुराइन, मैं तुम्हारी सारी ज़मीन तुम्हें सौंप दूंगा, मगर मुझे बचा लो। ठाकुर साहब की आत्मा ने हमारा पूरा परिवार ख़त्म कर डाला है, वह मुझे भी मार डालेगी। मुझे बचा लो ठाकुराइन। यह देखो, अभी अभी ठाकुर साहब की आत्मा ने मेरे बापू को जिंदा ही जला डाला है। ओह, पाप कभी छिपता नहीं है कमीने। तुम लोगों ने जो कुछ पिताजी के साथ किया उसका फल तो तुम्हें भुगतना ही था। लेकिन तुमने यह चिता बनाई किसके लिए थी? वे ठाकुर साहब की लाश को जलाने के लिए। इसका मतलब लाश यहीं दफन है हवलदार। यस सर।
यह जगह खोदकर लाश को अपने कब्जे में ले लो। यस सर। तभी जीप के इग्निशन में लगी चाबी अपने आप घूम गई। इंस्पेक्टर यह करिश्मा देखकर उछल पड़ा। है जीप का स्टीयरिंग अपने आप घूम गया और घुर 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 जीप बिछना की तरफ दौड़ी। इंस्पेक्टर चिल्लाया, बिछना बचो। बिछना चौंक कर ही रह गया। दूसरे ही पल जीप के टक्कर ने उसे कई फुट ऊपर उछाल दिया। उछलने के बाद बिछना वापस जमीन पर गिरा। ओह! जीप पलटकर फिर उसकी तरफ तेजी से लपकी। नहीं, नहीं। दूसरे ही पल बिछना की अंतिम चीख गूंज उठी। आई! उसके ऊपर से गुजरकर जीप रुक गई। हैं? केवल एक व्यक्ति इन सब घटनाओं की हकीकत जानता था और वो था ठाकुर भैरवनाथ। पहली बार मुझे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि तांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल मैंने इंसानी दरिंदों से बदला लेने के लिए किया। आज भैया की आत्मा को भी चैन मिल जाएगी। उधर ठाकुर वीर प्रताप सिंह की अस्थियां ही जमीन में से मिली। ठाकुर साहब का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया। झूठी मान मर्यादा बनाए रखने के लिए ही हमें अपनी इस ज़मीन को बेचने की नौबत आई, जिसने कईयों का खून पी लिया। इसीलिए अब मैंने फैसला लिया है कि मैं अपनी बेटी की शादी सादगी से करूंगी और वह ज़मीन मैं गांव के निर्धन लोगों में बांट दूंगी। सुलोचना देवी, काश यही फैसला आपने पहले लिया होता तो इतनी जाने ना जाती। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छी सी कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।